हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके थ्रू जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिल पाता। आपको प्रॉफिट तो होता है लेकिन जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। तो आज ऐसे हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां हम ये देखेंगे कि आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं या फिर आप उनको जो गलतियों को सुधार कर आप उन पॉइंट को ध्यान में रखकर ऐसा इन्वेस्टमेंट करिए एसआईपी के थ्रू कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वहां से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो चलिए वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। देखिए बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आई होप आपको मेरी वॉइस जो है क्लियर आ रही होगी। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि बारिश बंद हो जाए तो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, लेकिन कोई नहीं, आपको आवाज़ जो है आ जाएगी। देखिए मैं अपने चैनल पे बहुत समय से म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही नहीं है, या फिर आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनकी एज अभी 18 ईयर्स भी नहीं हुई है, वो सभी बोलते हैं कि हमको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं जो है 100 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे इवन मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं कि मैं कैसे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकूँ। इवन मेरे पास ऐसे भी लोगों की या ऐसे भी बच्चों बोल सकते हैं उनको कि उनको भी मैसेजेस आ रहे हैं जिनके पास अभी इवन पैन कार्ड भी नहीं है लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी कंट्रीज़ में भी अब लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने पैसे को सेव करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगा रहे हैं। तो आज के समय में जो न्यू जनरेशन आ गई है, फिर या जो नए नए लोग जब जॉब करते हैं तो जो उनकी सैलरी मिलती है तो वो उसको सेव करना चाहते हैं, लेकिन सेव के साथ साथ वो अपने पैसे को ग्रो भी करना चाहते हैं। तो देखिए बैंक में या फिर एफडी में तो उनको आजकल रिटर्न जो है सही नहीं लगता। अब देखिए बैंक और एफडी की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में एसआईपी की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो नए नए लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको पता नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं सही, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होती, उनको पता नहीं होती। तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। फिर मैंने इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है एक, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जहां से आप इसमें अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एनएवी वर्सेस पास्ट परफॉर्मेंस। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप जो एनएवी होती है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि एनएवी क्या होती है। मैं रिसेंटली एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि एनएवी कैलकुलेट कैसे की जाती है। देखिए जो एनएवी होती है किसी भी जो म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है वो उसका प्राइस होता है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी, जैसे कि एनटीपीसी का मान लेते हैं कि एनटीपीसी 120 रुपये उसका प्राइस दिखाता है, तो वहीं अगर म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो उसका वो प्राइस होता है जिसको हम एनएवी बोलते हैं। तो इसको एनएवी हो गया। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी ये देखते हैं कि मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 40 रुपये 50 रुपये है, तो और दूसरे म्यूचुअल फंड की जो एनएवीज देखते हैं वो 200 से 250 रुपये होती है। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए नए लोग आते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको लगता है कि जो 40-50 रुपए की जो एनएवी है ये काफ़ी सस्ती है, अगर मैं इसे इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो आगे वाले समय में ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा देगा। तो देखिए जो ये पॉइंट है आपका रिसर्च करने का, ये बिल्कुल ही गलत है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी देख के आप ये नहीं गेस कर सकते कि उस एनएवी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जहां पर आपकी जो एनएवी होती है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो देखिए एनएवी के बेस पे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। अब दूसरी बात ये आती है कि जो फिर मतलब जो ये आपका म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो किस पे बेस्ड होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके फंड मैनेजर होते हैं उनके ऊपर होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर का डिसीजन होता है उसी से स्टॉक को चूज किया जाता है, वैसे ही आपका जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो आपका म्यूचुअल फंड का। तो ऐसे में ये ध्यान रखिए कि जो एनएवी होती है उससे कम ज़्यादा होने से आप उसके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वो जो उसके फंड मैनेजर होते हैं, कि जो फंड मैनेजर को ध्यान रखिए, वो फंड मैनेजर अगर आपके सही हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में 5 से 10 सालों में। अगर उनके जो फंड मैनेजर खराब है तो तब भी आपका रिटर्न जो है खराब हो जाता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो और सडनली उसके जो फंड मैनेजर है वो चेंज हो गए, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर उसके जो फंड मैनेजर हैं वो चेंज हो रहे हैं
तो वो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट ईयर्स में वो कैसा रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने दूसरे पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ प्लान। तो अगर देखिए हम एक्सपर्ट की माने तो जो डिविडेंड प्लान होता है वो कम अच्छा होता है अगर हम ग्रोथ प्लान से कंपेयर करें तो देखिए अगर आप नए नए मार्केट में आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान दिखाए जाते हैं, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान और रेगुलर प्लान, ऐसे बहुत सारे डिविडेंड प्लान दिखाए जाते हैं। तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आपको ये बताऊँगा कि जो ये सब प्लान्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए वो हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। तो आज हम ये समझते हैं कि जो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो ग्रोथ प्लान में करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि वहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है, और जो डिविडेंड में क्या होता है कि आपको जो पैसा जो डिविडेंड मिलता है तो आपके पैसे से ही आपको उसमें डिविडेंड मिल जाता है। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि हमेशा आप ग्रोथ प्लान को चूज करिए, ना कि डिविडेंड प्लान को। तो देखिए अगर आप डिविडेंड प्लान को चूज करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि आपको पूरी तरह से कंपाउंडिंग का प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप ग्रोथ प्लान चूज करते हैं तो वहां पर आपको पूरी तरह से कंपाउंडिंग का जो प्रॉफिट है वो मिल पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि डिविडेंड में आपके पैसे से ही आपको डिविडेंड मिल जाता है, तो ऐसे में जो आपका टोटल अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप ग्रोथ प्लान को चूज करिए अगर आपको कंपाउंडिंग का प्रॉफिट चाहिए तो अगर अपने तीसरे पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है बुल वर्सेस बियर मार्केट। अब देखिए बुल मार्केट क्या होता है आपको पता होगा, बुल मार्केट जो मार्केट ऊपर जाती है, और जो बियर मार्केट क्या होता है कि जो मार्केट नीचे जाती है। तो बुल वर्सेस बियर मार्केट, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि अभी की मार्केट देखेंगे, निफ्टी ने कल 17,000 का जो अपना मार्क है वो क्रॉस कर लिया। तो देखिए तो बुल मार्केट चल रही है और लाइफ टाइम हाई पे है अभी मार्केट। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट अभी जारी रखना चाहिए, अपना एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर अपने एसआईपी को रोक देनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि कोविड का समय आया था, कोविड पेंडेमिक में जब मार्च 2020 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि निफ्टी करीब 7,800 के जो अप्रॉक्स 8,000 के नीचे तो चला ही गया था। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या हमको एसआईपी अपनी बंद कर देनी चाहिए। देखिए उस समय अगर आप एसआईपी बंद करेंगे तो आपको डबल लॉस होगा। डबल लॉस ऐसा होगा कि क्या होता है कि जब आप मार्केट नीचे होता है तो उस समय जो म्यूचुअल फंड की एनएवीज होती हैं वो भी बहुत नीचे होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो यूनिट्स मिलती हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगी अगर जो एनएवी कम होगी तो इसीलिए जब भी मार्केट आपको नीचे मिले, मतलब मार्केट जैसे 10-15-20 अभी मार्केट मान लीजिए 15,000 पहुँच जाता है, 2,000 निफ्टी नीचे आ गया, तो ऐसे में आप ये करिए कि वहां पर आप एसआईपी को बंद मत करिए, एसआईपी को तो चलने दीजिए, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप उसको लमसम में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड जब मार्केट सुधरेगा या फिर मार्केट में प्रॉफिट आएगा, जैसे कि अभी आपने देखा कि 8,000 से निफ्टी 17,000 पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल में निफ्टी 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो आप ये समझिए कि वहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट अभी वो बैठे होंगे, मतलब कितना उनको प्रॉफिट हुआ होगा, और जिन्होंने उस समय अपनी एसआईपी बंद कर दी होगी तो समझ लीजिए उनको तो लॉस ही हुआ होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि मार्केट चाहे ऊपर हो, मार्केट चाहे नीचे हो, आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे अभी मार्केट टॉप पे चल रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए ज़रूरत है पैसे की तो आप फिर पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई गोल है 10-15 साल का तो आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क आपको तब पड़ना चाहिए जब मार्केट नीचे हो और आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर आप लमसम में इन्वेस्ट कर दीजिए जब मार्केट नीचे मिले। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि जो आपका यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि एनएवी आपकी कम हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है सिलेक्शन ऑफ फंड्स, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड का रिसर्च करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं तो उसके 1 या 2 साल के रिटर्न पर मत जाइए, कम से कम 3 साल या 5 साल या अगर हो सके तो 10 साल रिटर्न को जाइए। तो वहाँ से आपको उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में, पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है, क्योंकि 1 साल 2 साल में उसका जो रिटर्न होता है वो अच्छे से आपको नहीं समझ में आता। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे एक म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का, वहाँ पर क्या अगर आप अभी रिटर्न देखोगे तो पिछले 1 साल का रिटर्न करीब 125-130% दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 130% का रिटर्न वो देता आता है हर साल,
तो उसका जो एनुअल रिटर्न है वो 25 से 30% होगा। तो लेकिन वो 1 साल का रिटर्न दिखा रहा है, तो 1 साल का रिटर्न पर ना जाके आप 3 से 5 साल या फिर 7 साल 10 साल ऐसे रिटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस फंड का जो रिटर्न है वो कैसा रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी म्यूचुअल फंड को आप चूज करें तो उसके बेंचमार्क इंडेक्स से जरूर कंपेयर करें कि जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है कि उससे कम रिटर्न दिया है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड का रिसर्च कर रहे हो तो उसके बेंचमार्क इंडेक्स से जरूर कंपेयर करें। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया कि ऐसे 4 पॉइंट के बारे में जहां से आप अपने जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न है उसको मैक्सिमम ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में रेगुलर अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।